क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ समय काट रहे हैं? सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से हर चिंता, तनाव और पछतावा गायब हो जाए तो कैसा महसूस करेंगे आप? रवि हर वक्त या तो गुजरे हुए पलों में फंसा रहता था या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता था। उसे लगा कि यही जिंदगी है, बस भागते जाना। फिर एक दिन उसने एक साधारण सा सवाल सुना, क्या तुम अभी इस पल में जी रहे हो? यही सवाल उसकी जिंदगी बदल गया। और यही सवाल द पावर ऑफ नाउ में एक अनमोल संदेश छुपाए हुए है। सफलता और शांति वही मिलेगी जहां आप अभी हैं, इसी पल में। इस समरी से आपको क्या मिलेगा? कैसे दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्त दोनों हो सकता है? कैसे आप नेगेटिव थॉट्स और बेचैनी से छुटकारा पा सकते हैं? कैसे अब में जीना आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है? ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये एक नया नजरिया है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपकी खुशियां दूसरों या भविष्य पर निर्भर नहीं रहेंगी। तो क्या आप इस गहरे ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं? वीडियो को पूरा देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और भी जबरदस्त कंटेंट लाते रहें। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको कहता है कि आपके जीवन में मौजूद अधिकतर समस्याएं असल में समस्याएं नहीं हैं, वह सिर्फ आपके मन की बनाई हुई धारणाएं हैं। अगर आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहना सीख जाए तो आप सच में शांति, आनंद और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। यही संदेश एखार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ की नींव है। इस किताब की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि उन्होंने ये किताब कैसे लिखी और क्यों ये विचार इतना महत्वपूर्ण है। एक नई शुरुआत की तलाश। लेखक एखार्ट टोले का जीवन भी एक समय में संघर्षों से भरा हुआ था। वे गहरे अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी और बेचैनी, रेस्टलेसनेस से जूझ रहे थे। वे अपने विचारों में इतने उलझे रहते थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं बचा। लेकिन एक दिन एक आंतरिक जागरूकता, इनर अवेकनिंग ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात वे इतने तनाव और मानसिक पीड़ा से परेशान थे कि उन्होंने खुद से कहा, मुझे अब जीना नहीं है, मैं खुद को और सहन नहीं कर सकता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके मन में एक सवाल उठा, मैं कौन हूं? और ये मैं कौन है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता? क्या मेरे अंदर दो अलग अलग अस्तित्व हैं? यही सवाल उनकी पूरी सोच बदलने की शुरुआत बना। मन, माइंड और चेतना, कॉन्शियसनेस का रहस्य। इस अनुभव के बाद एखार्ट टोले को एहसास हुआ कि मन और चेतना, अवेयरनेस, दो अलग चीजें हैं। हमारा मन हमेशा भूतकाल, पास्ट की यादों और भविष्य, फ्यूचर की चिंता में उलझा रहता है। ये कभी अब में नहीं रहता। लेकिन हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस हमेशा इसी क्षण में होती है। यही वास्तविक शांति और आनंद का स्रोत है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि ज्यादातर लोग अपने विचारों से इतने जुड़ जाते हैं कि वे अपने मन को ही अपनी असली पहचान मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता नहीं है। एक गहरी समझ और बदलाव। इस अनुभव के बाद एखार्ट टोले का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनकी चिंता और अवसाद गायब हो गए। वे हर पल में मौजूद रहकर सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करने लगे। अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने इस बदलाव को गहराई से समझा और जाना कि वर्तमान में जीना ही जीवन का असली सार है। इस दौरान उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता, अवेयरनेस के अभ्यास किए और लोगों को उनके अनुभव के बारे में बताने लगे। उनकी बातों से लोग प्रभावित होने लगे और धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में फैलने लगी। इस तरह द पावर ऑफ नाउ किताब की नींव रखी गई। इस किताब का उद्देश्य, लेखक बताते हैं कि ये किताब सिर्फ एक पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ये एक गहरा अनुभव देने वाली गाइड है। ये आपको मन के जाल से निकालकर चेतना में लाने का प्रयास करती है। किताब पढ़ते समय इसका उद्देश्य ये नहीं कि आप सिर्फ इसे समझें,
बल्कि आप इसे महसूस करें और अपनाएं। एखार्ट टोले कहते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य वर्तमान में रहना है। हम अक्सर ये सोचकर दुखी होते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, या फिर इस चिंता में रहते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन जब आप अभी और यहीं पर ध्यान देना सीख लेते हैं तो जीवन में शांति, खुशी और प्रेम अपने आप आ जाता है। आज के समय से जुड़ाव। आज के आधुनिक समय में लोग हमेशा व्यस्त और चिंता में डूबे रहते हैं। सोशल मीडिया, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझने, इन सब के कारण हम अपने मन की शांति खो देते हैं। हम हमेशा भूतकाल के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर हम एखार्ट टोले की इस किताब की सीख को अपनाएं और अब में जीना सीखें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। सोचिए, अगर हर दिन आप अपने फोन, ईमेल या नोटिफिकेशन के पीछे भागने के बजाय कुछ मिनट सिर्फ अपने वर्तमान क्षण को महसूस करने में लगाएं, तो आप कितने अधिक शांत, खुश और स्पष्ट सोचने वाले बन सकते हैं। अब आगे क्या? द पावर ऑफ नाउ किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि अब हमें जीना जरूरी है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे इसे अपने जीवन में लागू किया जाए। अगले अध्यायों में हम सीखेंगे हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें ताकि वो हमारा गुलाम न बने, कैसे मन की आवाज, माइंड चटर को शांत करें, कैसे चिंता और तनाव से मुक्त होकर एक खुशहाल जीवन जिए। अगर आप सच में अपने जीवन में अधिक शांति, संतोष और आनंद चाहते हैं तो इस ज्ञान को सिर्फ पढ़े नहीं, इसे अपनाएं। आप अपने मन नहीं हैं। वास्तविक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। कहानी की शुरुआत। एक जादुई पिंजरा। कल्पना कीजिए कि एक आदमी है जिसे बचपन से ही एक अदृश्य पिंजरे में रखा गया हो। यह पिंजरा लोहे का नहीं बल्कि विचारों से बना है। वो सोचता है कि यही उसकी दुनिया है और वही उसकी असली पहचान है। लेकिन फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो पिंजरा असल में मौजूद ही नहीं है, वो बस उसका भ्रम था। यही हाल हमारे मन, माइंड का है। अधिकतर लोग अपनी पहचान अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो विचार उनके दिमाग में आते हैं वही उनकी असली पहचान है। लेकिन एखार्ट टोले बताते हैं कि आप अपने विचारों से अलग हैं। आप अपने मन नहीं हैं। मन एक अदृश्य कैदखाना। हमारा मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है, चाहे हम किसी शांत जगह पर बैठे हों या किसी व्यस्त बाजार में घूम रहे हों। हमारा दिमाग कभी रुकता ही नहीं। हम बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं। हम भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। हम किसी भी स्थिति का विश्लेषण करते हैं और हर चीज को सही गलत के तराजू में तौलते हैं। यही मेंटल नॉइज, मानसिक शोर है जो हमें कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होने देता। अब सोचिए, अगर ये मानसिक शोर रुक जाए तो क्या होगा? आपको एक अनोखी शांति महसूस होगी जो पहले कभी नहीं हुई थी। और यही द पावर ऑफ नाउ की असली शुरुआत है। सोचने से ज्यादा जरूरी है होना। टोले कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारा सेवक होना चाहिए, न कि मालिक। लेकिन असल में होता क्या है? हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है, हम उसे नहीं। जब कोई हमें बुरा कहता है तो हमारा दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मुझे गुस्सा आ रहा है। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो दिमाग खुश हो जाता है, मैं अच्छा हूं। जब कुछ बुरा होता है तो हम सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये मैं कौन है जो सोच रहा है? सोचने वाला और देखने वाला दो अलग चीजें। टोले एक महत्वपूर्ण अवधारणा बताते हैं। आपके भीतर दो अस्तित्व हैं। सोचने वाला, थिंकर, ये हमारा दिमाग है जो लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है। देखने वाला, ऑब्जर्वर, ये हमारी सच्ची चेतना है जो बस देखती है कि दिमाग क्या कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से वाला विचार सोचने वाला है। लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि मैं गुस्से को देख रहा हूं तो ये देखने वाला यानी आपकी सच्ची चेतना है। यही फर्क समझने के बाद आप अपने विचारों के गुलाम नहीं रहेंगे बल्कि उन्हें नियंत्रित कर सकेंगे।
वर्तमान में रहने की शक्ति। अब सवाल उठता है कि हम अपने मन के नियंत्रण से कैसे मुक्त हों? इसके लिए टोले बताते हैं कि हमें अभी नाउ में जीना सीखना होगा। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का आनंद लें, न कि किसी और चीज के बारे में सोचें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से सुने, न कि अपने जवाब तैयार करने लगे। जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलने के एहसास को महसूस करें। यही पावर ऑफ नाउ है, हर पल को पूरी तरह से जीना। एक छोटी कहानी, बुद्ध और विचारों की नदी। बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा, भगवान, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, मैं इसे कैसे शांत करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने विचारों को नदी की तरह बहने दो, लेकिन नदी के किनारे बैठकर उसे देखने वाले बन जाओ। बहते पानी में मत कूदो। यही तरीका टोले भी सिखाते हैं। अपने विचारों को बस आते जाते देखो, लेकिन उनके साथ मत बहो। आज के समय में इस सिद्धांत को कैसे अपनाएं? आज के तेज रफ्तार जीवन में हर कोई अपने विचारों से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया पर लाइक सेगमेंट्स की चिंता, नौकरी और रिश्तों की अनिश्चितता, भविष्य की प्लानिंग, बीते कल की यादें। लेकिन अगर आप सीख ले कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तो आप हर स्थिति में शांत रहना सीख जाएंगे। ऑफिस में जब बॉस आपको कुछ कहे तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय पहले उस विचार को बस देखिए। रिश्तों में जब कोई बहस हो तो अपने गुस्से को पकड़ने की बजाय खुद को एक देखने वाले की भूमिका में रखिए। सोशल मीडिया पर जब कोई नकारात्मक कमेंट मिले तो सोचिए, ये विचार बस एक प्रतिक्रिया है, मैं इसे पकड़कर क्यों बैठूं? जैसे ही आप अपने विचारों को खुद से अलग देखना शुरू कर देंगे, आपका मन शांत होने लगेगा। अपने सच्चे अस्तित्व से जुड़े। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे विचार हमें कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें खुद से जोड़कर नहीं देखते। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने मन से अलग हैं। आपका असली अस्तित्व अभी नाउ में है। तो अगली बार जब आपका मन किसी विचार में उलझे तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में मैं हूं या बस एक विचार? अगर आपको ये विचार समझ में आए तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाइए। चलिए इसी पल से शुरुआत करते हैं। गहरी सांस लीजिए और अभी के इस क्षण को पूरी तरह से महसूस करिए। याद रखें, आप अपने विचार नहीं हैं, आप इस क्षण में हैं। चेतना, पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता, एक दर्द भरी रात का रहस्य। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में अकेला बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है, दिल भारी है और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, मैं इतनी पीड़ा क्यों महसूस कर रहा हूं? यही सवाल हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी पूछता है। हम सबको दर्द होता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। कोई रिश्तों की तकलीफ से जूझ रहा होता है, कोई असफलता की आग में जल रहा होता है, तो कोई अपने अतीत के गहरे घावों से निकल नहीं पाता। लेकिन क्या दर्द, पेन से कभी छुटकारा पाया जा सकता है? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम अपनी पीड़ा से पूरी तरह मुक्त हो सकें? एखार्ट टोले कहते हैं, हां, बिल्कुल। और इसका उत्तर है चेतना, कॉन्शियसनेस। पीड़ा का असली कारण क्या है? हमारा दर्द दो तरह का होता है। वास्तविक शारीरिक दर्द, फिजिकल पेन, जैसे चोट लगना, बीमार पड़ना। मानसिक और भावनात्मक पीड़ा, साइकोलॉजिकल पेन, जैसे बीते कल की यादें, भविष्य की चिंता, आत्मसंदेह। पहले प्रकार का दर्द प्राकृतिक है और जरूरी भी, क्योंकि ये हमें बचाव करने में मदद करता है। लेकिन दूसरे प्रकार का दर्द यानी मानसिक पीड़ा असल में हमारी खुद की बनाई हुई है। टोले बताते हैं कि हमारी ज्यादातर तकलीफ पेन बॉडी की वजह से होती है। क्या है पेन बॉडी? पेन बॉडी एक तरह की भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी है जो हमारे अंदर बीते हुए दर्द और नकारात्मक अनुभवों से बनती है। जब आप किसी नेगेटिव अनुभव से गुजरते हैं, जैसे किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो वो दर्द आपके भीतर जमा हो जाता है। अगर आप इसे ठीक से नहीं संभालते तो ये पेन बॉडी बन जाता है,
जो बार बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता रहता है। जब भी कोई नया तनावपूर्ण अनुभव होता है, ये पेन बॉडी जाग जाता है और आपको पहले से भी ज्यादा दर्द देता है। यही कारण है कि कई बार लोग छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका पेन बॉडी पहले से ही भरा हुआ होता है। पीड़ा से बाहर निकलने का तरीका टॉले कहते हैं कि पीड़ा से बाहर निकलने के लिए आपको अब नाउ में आना होगा। जब आप अपने मन को बीते हुए कल की यादों और भविष्य की चिंताओं से हटाकर अभी पर लाते हैं, तो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब आप अपने विचारों में उलझे रहते हैं, तो पेन बॉडी और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो इसका हल क्या है? 1. अपने दर्द को पहचाने, रिकॉग्नाइज योर पेन बॉडी। सबसे पहले आपको अपनी पीड़ा को पहचानना होगा। जब भी आप दुखी महसूस करें, खुद से पूछिए, क्या ये वाकई अभी की स्थिति का नतीजा है या ये मेरे बीते हुए दर्द का असर है? जब आप अपनी पीड़ा को पहचानते हैं, तो आप उसे कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। 2. अपनी चेतना को जागृत करें, अवेकन योर कॉन्शियसनेस। टॉले बताते हैं कि हमारा असली अस्तित्व, ट्रू सेल्फ, विचारों से परे है। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों से बने हैं, लेकिन असल में हम चेतना, कॉन्शियसनेस है जो इन विचारों को देख सकती है। जब आप अपने अंदर की चेतना को जागरूक कर लेते हैं, तो पेन बॉडी खुद कमजोर होने लगता है। अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट हीलर। जागरूकता सबसे बड़ा इलाज है। 3. वर्तमान में जिए, लाइव इन दी नाउ। अगर आप अपनी पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वर्तमान क्षण, नाउ में रहना सीखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़ने की बजाय उसे बहने दें। हर चीज को बिना जज किए स्वीकार करें। जो हो रहा है उसे पूरी तरह महसूस करें, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा। क्योंकि जब आप पूरी तरह से अव्यय में होते हैं, तो आपके दर्द की शक्ति खत्म हो जाती है। 4. अपने शरीर से जुड़े, कनेक्ट विद योर बॉडी। हमारा शरीर हमारी चेतना का द्वार है। टॉले कहते हैं कि जब भी आपका पेन बॉडी एक्टिव हो, तो अपने शरीर पर ध्यान दें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने दिल की धड़कन को सुने, शरीर में ऊर्जा प्रवाह को समझें। जैसे ही आप अपने शरीर से जुड़ते हैं, आपका ध्यान अब में आ जाता है और पेन बॉडी कमजोर होने लगता है। एक प्रेरणादायक कहानी, पुराना घड़ा। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था, जिसके पास एक पुराना घड़ा था। वो हर दिन नदी से पानी लाता, लेकिन घड़े में एक दरार थी और हर बार पानी का कुछ हिस्सा रास्ते में गिर जाता। एक दिन एक युवा लड़के ने उससे पूछा, बाबा, आप हर दिन इस टूटी हुई चीज को क्यों लाते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और उसे रास्ते के किनारे लगे फूलों की ओर इशारा किया। क्या तुमने ध्यान दिया कि इस घड़े से टपकते पानी ने पूरे रास्ते को हरा भरा बना दिया है? ये कहानी हमें सिखाती है कि हर दर्द के पीछे भी एक सुंदरता छिपी होती है, अगर हम उसे स्वीकार करना सीख लें। आज के समय में इस ज्ञान को कैसे अपनाएं? आज की दुनिया में लोग अपनी तकलीफों में उलझे रहते हैं। रिश्तों में धोखा मिला, मन बार बार उसी दर्द को दोहराएगा। नौकरी छूट गई, भविष्य की चिंता खत्म नहीं होगी। सोशल मीडिया पर तुलना, हमें लगेगा कि हमारी जिंदगी दूसरों से कम है। लेकिन अगर हम टॉले के इस ज्ञान को अपनाएं, तो हम इन मानसिक जंजालों से मुक्त हो सकते हैं। अपने पेन बॉडी को पहचानें, चेतना को जागरूक करें, वर्तमान क्षण में जीना सीखें, अपने शरीर से जुड़े, पीड़ा से बाहर आने का असली तरीका। अब सोचिए, क्या आप अपना पूरा जीवन पीड़ा में बिताना चाहते हैं, या फिर अपनी चेतना को जागरूक करके खुद को आजाद करना चाहते हैं? पीड़ा से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक है, अब में जिए। क्योंकि जब आप अभी के क्षण को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो आपका सारा दर्द गायब होने लगता है। याद रखें, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता चेतना के जागरण में है, गहराई से वर्तमान में प्रवेश करना की असली कुंजी। क्या आप वाकई अभी में जी रहे हैं? कल्पना कीजिए, आप एक पार्क में बैठे हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है,
पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है और सूरज की हल्की किरणें आपकी त्वचा को छू रही है। लेकिन आपका मन वह या तो बीते हुए कल की किसी पुरानी गलती को दोहरा रहा है या फिर भविष्य की किसी चिंता में उलझा हुआ है। आपके पास ये सुंदर क्षण है, फिर भी आप उसे पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम अभी में नहीं जी रहे। लेकिन सवाल यह है कि कैसे हम पूरी तरह से अब में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे हम अपने दिमाग के बंधनों से मुक्त होकर इस क्षण को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। यही इस अध्याय का सार है, गहराई से वर्तमान में प्रवेश करना, अतीत और भविष्य से बाहर निकलना। एखार्ट टॉले बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम खुद को अपने मन, माइंड से जोड़कर देखते हैं। हम मानते हैं कि हमारे विचार ही हम हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम वो हैं जो इन विचारों को देख सकते हैं। जब हम अतीत में फंसे रहते हैं तो हम अपराध बोध, दुख और पछतावे का अनुभव करते हैं। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम डर, तनाव और असुरक्षा महसूस करते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह से अभी में जीना सीख लेते हैं तब हमें असली शांति और आनंद का अनुभव होता है। एक साधारण लेकिन गहरा सवाल आपका अगला विचार क्या होगा? जैसे ही आप ये सवाल खुद से पूछते हैं, कुछ पल के लिए आपका मन शांत हो जाता है। यही वो अंतराल, गैप है जहां आप सच्चे अभी में होते हैं। गहराई से अभी में प्रवेश करने के 3 शक्तिशाली तरीके। अब सवाल उठता है, हम इस अवस्था को अपने जीवन में कैसे लाएं? टॉले इसके लिए 3 गहरे अभ्यास बताते हैं। 1, अपने विचारों का दृष्टा बने। जब भी आपका मन अतीत या भविष्य की ओर भागने लगे तो बस उसे देखिए। अरे, ये विचार फिर से आया। ये बस एक विचार है, मैं इसे पकड़ूंगा नहीं। जब आप अपने विचारों को पकड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें सिर्फ देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। ये वैसा ही है जैसे कोई ट्रेन आपके सामने से गुजर रही हो, लेकिन आप उस पर चढ़ने की कोशिश न करें। बस देखिए। 2, अपने शरीर की ऊर्जा महसूस करें। टॉले कहते हैं कि हमारा शरीर ही हमारे लिए अभी में प्रवेश करने का सबसे अच्छा द्वार है। अपनी सांसों को महसूस करें। गहरी सांस लें, छोड़ें। अपनी हथेलियों और पैरों में हल्की सी ऊर्जा का आभास करें। अपने दिल की धड़कनों को सुनें। जब आप अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि शरीर हमेशा अभी में होता है। वो कभी अतीत या भविष्य में नहीं जाता। 3, वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करें। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा अपने अभी के अनुभव से लड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं, मुझे ये स्थिति पसंद नहीं, मैं कहीं और होता तो अच्छा होता, ये समस्या जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन टॉले कहते हैं कि जब तक आप इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप कभी शांत नहीं हो सकते। जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करें, क्योंकि ये पहले से ही हो चुका है। इसे स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति है। एक्सेप्टेंस फ्रीडम, गहराई से अभी में जीने का जादू। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अब में जीना सीख लें तो हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? कम तनाव और चिंता। जब आप भविष्य की चिंता करना छोड़ देंगे तो आपका तनाव 80% कम हो जाएगा। बेहतर रिश्ते। जब आप किसी से बात करते समय पूरी तरह अभी में होंगे तो आप गहराई से कनेक्ट कर पाएंगे। अधिक खुशी और शांति। बिना किसी अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के आप हर क्षण को आनंद से जी पाएंगे। एक कहानी। ज़ेन गुरु और नदी। एक बार एक ज़ेन गुरु और उनका शिष्य नदी के किनारे बैठे थे। शिष्य बहुत बेचैन था। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा चिंता करता रहता हूं, कभी अतीत की गलतियों को लेकर, कभी भविष्य की असफलता को लेकर। मैं शांति कैसे पाऊं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी इस नदी को देखा है? शिष्य ने कहा, हाँ, ये बहुत सुंदर है। गुरु बोले, क्या तुमने कभी इसे उल्टी दिशा में बहते देखा? शिष्य ने हंसते हुए कहा, नदी कभी उल्टी दिशा में नहीं बह सकती।
गुरुजी। गुरु बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी हमेशा आगे बढ़ता है। जब तुम अतीत में जाने की कोशिश करते हो तो ये उसी तरह असंभव है जैसे नदी को उल्टा बहाना, और जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तो ये उसी तरह व्यर्थ है जैसे पानी को पकड़ने की कोशिश करना। शिष्य ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया कि सिर्फ अभी में जीकर ही वो सच्ची शांति पा सकता है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करने के लिए कहूंगा। अगले 5 मिनट तक कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने अंदर की शांति को महसूस करें। ये देखिए कि आपका मन कितना हल्का और शांत महसूस करता है। याद रखें, अभी असली जीवन है। आप इसे जितना महसूस करेंगे उतना ही आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। क्या आपका मन आपको धोखा दे रहा है? मन की वो चालें जो आपको अभी से दूर रखती है, एक साधारण लेकिन खतरनाक जाल। कल्पना कीजिए, आप अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन अचानक मन में एक पुरानी याद आ जाती है। अगर मैंने वो गलती न की होती तो आज मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। या फिर आप बैठे बैठे सोचने लगते हैं, भविष्य में क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? आपके पास अभी का ये खूबसूरत पल है, लेकिन आप इसे पूरी तरह से जी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन चुपचाप अपनी चालें चल रहा है। वो आपको कभी भी पूरी तरह से वर्तमान में जीने नहीं देना चाहता। लेकिन क्या होगा अगर आप इस खेल को समझ जाएं? क्या होगा अगर आप अपने मन की इन रणनीतियों, स्ट्रैटेजीज को पहचान कर उनसे मुक्त हो जाएं? इसी सवाल का जवाब ये अध्याय देता है। मन की 5 सबसे बड़ी चालें जो आपको अभी से दूर रखती है। एक हाथ टोले बताते हैं कि हमारा मन बहुत चतुर होता है। वो हमें लगातार भ्रमित और व्यस्त रखता है ताकि हम सच्ची शांति और खुशी को महसूस ही न कर सकें। लेकिन अगर आप इन चालों को पहचान लेंगे तो आप उनसे बच सकते हैं। आइए जानते हैं मन की 5 सबसे खतरनाक रणनीतियां। 1. कल और कल और कल भविष्य की चिंता में फंसाना। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा कल के बारे में सोचने से आज कैसे बर्बाद हो जाता है? जब मेरा प्रमोशन होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब मैं आराम से जीऊंगा। लेकिन क्या होता है, एक बार जब वो चीज मिल भी जाती है तो मन फिर से नई चिंता पकड़ लेता है। कैसे बचे? जब भी आपका मन जब तब की बात करे तो रुक जाएं और गहरी सांस लें। खुद से पूछें, क्या इस पल में कोई समस्या है? 90% मामलों में जवाब होगा नहीं। 2. काश ऐसा न हुआ होता। अतीत में उलझाए रखना। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका मन हमेशा बीती बातों को दोहराता रहता है? अगर मैंने वो गलती न की होती तो आज मेरा जीवन अलग होता। काश मैंने वो नौकरी छोड़ी न होती। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत अब सिर्फ एक कहानी है। कैसे बचे? जब भी अतीत की कोई नकारात्मक याद आए तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दे। 3. तुम अभी भी खुश क्यों हो? नकारात्मकता की लत लगाना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक चीजों पर ध्यान क्यों देते हैं? दुनिया में इतना दुख है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। दरअसल हमारा मन ड्रामा और नकारात्मकता से ताकत लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। कैसे बचे? अगर आपको लगे कि आप बेकार की नकारात्मक सोच में उलझ रहे हैं तो तुरंत ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। अपनी आसपास की किसी सुंदर चीज को देखें, कोई फूल, कोई बच्चा, कोई मुस्कुराता चेहरा। 4. चलो बहस करें। खुद को सही साबित करने की आदत। कई बार हम अनावश्यक बहसों में उलझ जाते हैं क्योंकि हमारा मन हमें बताता है तुम्हें खुद को सही साबित करना है। लेकिन इससे क्या होता है, हम अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। हम दूसरों की राय को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। कैसे बचे? जब भी आपको लगे कि आप बस बहस में उलझने वाले हैं, खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये बहस वास्तव में जरूरी है? 90% मामलों में जवाब नहीं होगा। 5. तुम पूरे नहीं हो।
हमेशा कुछ न कुछ अधूरा महसूस कराना। हमारा मन हमें बार बार ये महसूस कराता है कि हम अभी अधूरे हैं। जब मेरे पास बड़ी कार होगी तब मैं पूरी तरह संतुष्ट रहूंगा। जब मुझे कोई सच्चा जीवन साथी मिलेगा तब मेरी जिंदगी पूरी होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। टोले कहते हैं आप पहले से ही पूर्ण हैं। आपको कहीं भी जाने या कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं है। कैसे बचे? हर दिन खुद से कहें मैं इस पल में पूरा हूं। मुझे अभी कुछ और पाने की जरूरत नहीं, अभी में जीने की शक्ति। अगर आप इन 5 चालों से बचना सीख लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कम तनाव, क्योंकि आप अतीत और भविष्य में नहीं उलझेंगे। बेहतर रिश्ते, क्योंकि आप अनावश्यक बहसों से बचेंगे। असली खुशी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि आप पहले से ही पूरे हैं। एक कहानी, बूढ़ा आदमी और नदी। एक बार एक बूढ़ा आदमी नदी किनारे बैठा था। एक युवा व्यक्ति आया और बोला, बाबा, मैं हमेशा भविष्य की चिंता करता हूं, मुझे शांति कैसे मिलेगी? बूढ़े आदमी ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो ये नदी कितनी शांत है, क्या ये कभी भविष्य की चिंता करती है? युवक ने सिर हिलाया, नहीं, ये बस बहती रहती है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है, बस बहते रहो बिना किसी चिंता के। अभी में जियो, क्योंकि यही असली जीवन है। आज से जब भी आप अतीत या भविष्य की चिंता में उलझें तो रुक जाएं और 10 गहरी सांसें लें। अपने मन की इन 5 चालों को पहचानें और खुद से कहें, अभी का ये क्षण ही मेरा असली जीवन है। याद रखें, अभी में जीना ही असली आजादी है। क्या आप सच में जागे हुए हैं? एक साधारण लेकिन गहरा सवाल। एक बार की बात है, एक युवा लड़का अपने गुरु के पास आया और पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में हमेशा परेशान रहता हूं। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो मन कहीं और भटकता है। जब मैं अपनों के साथ होता हूं तब भी मेरे दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। आखिर शांति और खुशी कहां मिलेगी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि असली जीवन कहां होता है? लड़के ने सिर हिलाया। गुरुजी बोले, असली जीवन सिर्फ अभी और यही होता है। लेकिन तुम्हारा मन या तो अतीत में भटकता है या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। अगर तुम सच में जीवन को महसूस करना चाहते हो तो तुम्हें उपस्थित होना सीखना होगा। यही इस अध्याय का सार है। उपस्थित होने का अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं उपस्थित रहो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है पूरा ध्यान इस पल पर लाना, हर चीज को पूरी तरह से अनुभव करना, अपने विचारों से खुद को अलग करके सिर्फ महसूस करना। उदाहरण के लिए, जब आप चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय पिए, उसकी गर्माहट महसूस करें, उसकी सुगंध को सूंघें, हर घूंट को सच में जिए। जब आप टहल रहे हो तो सिर्फ चलें, हवा को महसूस करें, पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें, हर कदम को पूरी तरह महसूस करें। लेकिन समस्या क्या है? हमारा मन हमेशा हमें इस क्षण से दूर ले जाता है। मन का भ्रम। हम वास्तव में कब जागे होते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग लगातार बातें करता रहता है? ये बातें या तो अतीत की होती है या भविष्य की। लेकिन सच्चाई ये है कि मन का ये खेल हमें सच्ची शांति से दूर कर देता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कुछ भी न सोचें। क्या हुआ? ज्यादातर लोगों के लिए सोचना बंद करना लगभग असंभव होता है। मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। पुरानी यादें, आने वाली चिंताएं, कोई न कोई विचार। यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम जगे हुए हैं, लेकिन सच में हम सोए हुए हैं। उपस्थित होने की शक्ति। जब आप सच में जागते हैं, अब कल्पना कीजिए कि आप सच में हर पल को पूरी तरह से जीना शुरू कर दें। कैसा लगेगा? तनाव गायब हो जाएगा, आपके रिश्ते गहरे और सच्चे हो जाएंगे, आपको छोटी छोटी चीजों में भी आनंद आने लगेगा। इसे आप एक बच्चे के उदाहरण से समझ सकते हैं। छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं?
वे पूरी तरह से उसी खेल में डूबे होते हैं। ना कोई चिंता, ना कोई डर, बस एक मासूम खुशी। हम बड़े होने के बाद ये स्वाभाविक खुशी खो देते हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि हम इसे दोबारा पा सकते हैं। कैसे? अभी में पूरी तरह उपस्थित होकर। कैसे उपस्थित रहें? 3 आसान तरीके। अब सवाल आता है, ठीक है, लेकिन हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? टॉले हमें 3 शक्तिशाली तरीके बताते हैं। 1, अभी को महसूस करें। जब भी आपका मन अतीत या भविष्य की ओर भागने लगे, तो तुरंत वर्तमान में लौटें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने शरीर को महसूस करें, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनें। एक अभ्यास करें, हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठें और सिर्फ सांसों को महसूस करें। आप देखेंगे कि आपका मन कितना शांत होने लगता है। 2, सोचने और देखने के बीच का अंतर समझें। अधिकतर लोग अपनी सोच को ही सच मान लेते हैं, लेकिन टॉले कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे सिर्फ देखें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। खुद से कहें, अरे ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। जब आप ये करने लगते हैं तो आपके विचारों की शक्ति कम होने लगती है। 3, हर रोज उपस्थित रहने की एक छोटी आदत डालें। शुरू में ये कठिन लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे अभ्यास इसे आसान बना सकते हैं। खाने के समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, चलते समय सिर्फ चलने पर ध्यान दें, बात करते समय सिर्फ सुनने पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपका मन अतीत और भविष्य के जाल से मुक्त होकर अभी में जीना सीख जाएगा। एक कहानी, बूढ़े साधु और नौजवान आदमी। एक बार एक नौजवान आदमी एक साधु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, मुझे कभी शांति नहीं मिलती। साधु ने एक कप में चाय डाली और उसे तब तक भरते रहे जब तक कि चाय छलकने न लगी। युवक चौंक कर बोला, गुरुजी, कप तो पहले से भरा हुआ था, फिर आप और चाय क्यों डाल रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल तुम्हारे मन की तरह, ये पहले से ही अतीत और भविष्य की बातों से भरा हुआ है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो इसे खाली करना होगा, और खाली करने का एक ही तरीका है, अभी में पूरी तरह उपस्थित होना। आज से हर दिन कम से कम 5 मिनट के लिए पूरी तरह से उपस्थित रहने की कोशिश करें। खाने के समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, फोन या टीवी से बचें, चलते समय सिर्फ चलें, सोचने में न उलझे। याद रखें, अभी ही असली जीवन है, इसे पूरी तरह से जिए। क्या आपने खुद को सच में महसूस किया है? आंतरिक शरीर का रहस्य। एक साधु की रहस्यमयी शक्ति एक बार की बात है। एक राजा को किसी ने बताया कि एक साधु के पास अद्भुत शक्ति है, वो बिना खाए पिए हफ्तों तक जीवित रह सकता है, उसका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता और वो हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो साधु के पास गया और पूछा, महात्मा जी, आपकी ये शक्ति कहां से आती है? साधु मुस्कुराए और बोले, ये शक्ति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। राजा चकित था। अंदर से मतलब? साधु बोले, हमारा असली शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, इसके अंदर एक और शरीर है, आंतरिक शरीर, जो अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। जिसने इसे महसूस कर लिया, उसने सच्ची शक्ति को पा लिया। यही इस अध्याय का सार है। अगर हम अपने आंतरिक शरीर से जुड़ जाएं, तो हम अपार ऊर्जा, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक शरीर क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम केवल हमारा भौतिक शरीर है। अगर हाथ हिलता है तो लगता है कि मैं हिल रहा हूं। अगर पेट में दर्द होता है तो लगता है कि मैं पीड़ा में हूं। लेकिन टॉले कहते हैं कि हम इससे कहीं ज्यादा है। हमारा एक आंतरिक शरीर भी होता है जो शुद्ध ऊर्जा से बना है, हमारी चेतना का असली केंद्र है, हमें सच्ची शांति और शक्ति से जोड़ता है। अगर हम इस आंतरिक शरीर से जुड़ जाएं, तो हम तनाव और डर से मुक्त हो सकते हैं, स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर सकते हैं, एक गहरे आनंद की स्थिति में जा सकते हैं।
कैसे जुड़े अपने आंतरिक शरीर से? 3 शक्तिशाली तरीके। अब सवाल यह है, हम अपने आंतरिक शरीर को महसूस कैसे करें? टोले हमें 3 आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। 1, अपनी उपस्थिति शरीर में लाओ। अभी इसी समय अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें अपने हाथों की ऊर्जा, अपने पैरों की गर्मी या ठंडक, अपने सीने में सांसों के उतार चढ़ाव। बस इस ऊर्जा को बिना किसी नाम या विचार के महसूस करें। अगर आपका ध्यान भटक जाए तो धीरे धीरे वापस लाएं। यही अभ्यास आपको आंतरिक शरीर से जोड़ने का पहला कदम है। 2, शरीर के हर हिस्से को भीतर से महसूस करें। अगर आपको गहराई से जुड़ना है तो शरीर के हर हिस्से में ध्यान भेजें। पहले हाथों पर ध्यान दें। क्या आप वहां हल्की झंझाहट महसूस कर सकते हैं? फिर पैरों में ध्यान दें। क्या वहां भी ऊर्जा महसूस होती है? फिर पूरे शरीर को भीतर से महसूस करें। अगर आप इसे रोज 5 से 10 मिनट करें तो आपका ध्यान धीरे धीरे शरीर के भीतर स्थिर हो जाएगा। 3, हर दिन शरीर चेतना में रहना सीखें। जब भी आपका मन भविष्य की चिंता में जाए या अतीत की यादों में खो जाए, तुरंत अपने शरीर को भीतर से महसूस करें। बैठे हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी और सांसों पर ध्यान दें। चल रहे हैं तो हर कदम को भीतर से महसूस करें। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आपको आपके आंतरिक शरीर से जोड़ देंगी। जब आप आंतरिक शरीर से जुड़ जाते हैं, अब कल्पना करें कि आप हर समय अपने आंतरिक शरीर के संपर्क में हैं। इसका क्या प्रभाव होगा? आपका मन शांत हो जाएगा। आप में जबरदस्त आत्मविश्वास आ जाएगा। आपका शरीर अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान बन जाएगा। आप में एक स्थायी आनंद का एहसास रहेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे मोबाइल फोन को चार्जिंग से जोड़ दें तो बैटरी हमेशा भरी रहती है। हमारा आंतरिक शरीर भी हमें ऊर्जा देता है, बस हमें उससे जुड़ना आना चाहिए। एक प्रेरणादायक कहानी, किसान और उसका दिया। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था और हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन एक साधु उसके पास आए और बोले, तुम रात में किसकी मदद से अपना काम करते हो? किसान बोला, अपने दिए की रोशनी से। साधु ने पूछा, अगर दिया बुझ जाए तो? किसान बोला, तो अंधेरा हो जाएगा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ बाहरी रोशनी पर है, लेकिन तुमने अपने भीतर के दिए को नहीं जलाया। किसान को बात समझ में आ गई। इसके बाद वो हर दिन खुद को भीतर से महसूस करने लगा और धीरे धीरे उसकी सभी चिंताएं दूर होने लगी। अगर आप सच्ची शांति और ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं तो आज से ये अभ्यास शुरू करें। हर दिन 5 मिनट अपने आंतरिक शरीर को महसूस करें। जब भी तनाव महसूस हो, शरीर की ऊर्जा पर ध्यान दें। चलते, बैठते, खाते समय शरीर के भीतर के स्पंदन को महसूस करें। याद रखें, बाहरी दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर के शरीर को जागृत करें। दृश्य से परे जो अनदेखा है, अमूर्त में प्रवेश के द्वार, एक रहस्यमयी दरवाजा। एक बार की बात है, एक नौजवान खोजी एक प्राचीन संत के पास गया। गुरुजी, मैं जीवन का सबसे गहरा सच जानना चाहता हूं। कृपया मुझे वो ज्ञान दे जिससे मैं सब कुछ समझ सकूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए एक दरवाजे की ओर इशारा किया और बोले, अगर तुम इसे खोल सको तो तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। नौजवान उत्साह से आगे बढ़ा, लेकिन दरवाजा अजीब था। इसमें कोई ताला नहीं था, कोई कुंडी नहीं थी, कोई दरार भी नहीं थी जिससे झांका जा सके। गुरुजी, इसे खोलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा। गुरु ने धीरे से कहा, यह दरवाजा बाहर से नहीं, भीतर से खुलता है। तुम इसे सोचकर नहीं, अनुभव करके खोल सकते हो। यही इस अध्याय का रहस्य है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम केवल देखी जाने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक और आयाम भी है, अमूर्त, अनमैनिफेस्टेड, जो अदृश्य है लेकिन सबसे शक्तिशाली है। अमूर्त, अनमैनिफेस्टेड
क्या है? हम जो कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब प्रकट, मैनिफेस्टेड है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी शांति, ऊर्जा और अस्तित्व का स्रोत है, जिसे टॉले अमूर्त, अनमैनिफेस्टेड कहते हैं। ये कोई चीज नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। ये वो जगह है जहां से जीवन की हर चीज उत्पन्न होती है। ये आपके भीतर ही मौजूद है, बस आपको इसे अनुभव करना आना चाहिए। अमूर्त में प्रवेश करने के 4 शक्तिशाली द्वार। टॉले हमें बताते हैं कि अमूर्त में प्रवेश करने के कुछ द्वार, पोर्टल्स होते हैं, जिनसे हम इस गहरी चेतना से जुड़ सकते हैं। 1. गहरी शांति का अनुभव करें। क्या आप कभी किसी शांत जंगल में गए हैं? जब वहां कोई शोर नहीं होता तो आपको एक गहरी शांति महसूस होती है। लेकिन सोचिए, क्या ये शांति जंगल में थी या आपके भीतर? अगर ये शांति बाहर होती तो हर कोई इसे महसूस करता, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये शांति आपके भीतर ही है। जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तब आप अमूर्त से जुड़ने लगते हैं। इसीलिए ध्यान करना, शांत बैठना और अंदर की शांति को महसूस करना पहला तरीका है अमूर्त में प्रवेश करने का। 2. वर्तमान क्षण में पूरी तरह प्रवेश करें। अधिकतर लोग भूतकाल की यादों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तब आप अपने भीतर के अमूर्त को छू सकते हैं। कैसे करें? अभी रुके, अपनी सांसों को महसूस करें। अपने हाथों और पैरों में हल्की ऊर्जा महसूस करें। हर चीज को बिना नाम दिए बस अनुभव करें। जैसे ही आप ये करेंगे, आप महसूस करेंगे कि मैं अपने विचारों से अलग हूं। मेरे भीतर कुछ और भी है, एक गहरी ऊर्जा। यही अमूर्त की झलक है। 3. मृत्यु के बारे में सोचना। अगर आपको पता चले कि आप केवल 24 घंटे और जीवित रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप छोटे मोटे झगड़ों में समय गवाएंगे? क्या आप बेकार की चिंता करेंगे? नहीं, आप पूरी तरह इस क्षण को जीना चाहेंगे, हर चीज का आनंद लेना चाहेंगे। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। हमारा असली स्वरूप कुछ और है, एक शुद्ध चेतना जो अमर है। जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप अपने भीतर के अमूर्त को महसूस करने लगते हैं। 4. अपने भीतर के शून्य को महसूस करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि विचारों के बीच में एक खाली जगह होती है? जब आप कोई विचार सोचते हैं, तो 2 विचारों के बीच एक क्षणिक शांति होती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो सांस के अंदर और बाहर जाने के बीच एक मौन होता है। अगर आप इस शांति और मौन पर ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि यही अमूर्त का द्वार है। ये वही जगह है जहां से हर विचार, हर भावना, हर अनुभव जन्म लेता है। अगर आप इसे पहचान ले, तो आप अपनी असली शक्ति को महसूस कर सकते हैं। जब आप अमूर्त से जुड़ जाते हैं, अगर आप अमूर्त में प्रवेश करना सीख जाएं, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। तनाव गायब हो जाएगा, आप में जबरदस्त आत्मविश्वास आ जाएगा। आपको एहसास होगा कि जीवन एक खेल है, जिसे आनंद से खेलना चाहिए। आप हर चीज में शांति और सुंदरता को देखने लगेंगे। ये वही अवस्था है जहां बुद्ध, कृष्ण और यीशु पहुंचे थे। और अच्छी खबर यह है कि आप भी वहां पहुंच सकते हैं। एक छोटी कहानी, बूढ़ा संत और नदी। एक दिन एक युवा लड़का एक बूढ़े संत से मिला और बोला, बाबा, मैं अमूर्त को अनुभव करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। संत ने उसे नदी में उतरने को कहा और अचानक उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का छटपटाने लगा और कुछ सेकंड बाद संत ने उसे छोड़ दिया। यह आपने क्या किया? लड़के ने गुस्से से पूछा। संत बोले, जब तुम्हें लगा कि तुम डूब रहे हो, तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, सांस। मुझे बस सांस चाहिए थी। संत हंसे और बोले, जिस दिन तुम्हें अमूर्त को जानने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी, उस दिन वो खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा।
अगर आप सच्ची शांति और चेतना को महसूस करना चाहते हैं तो आज से ये अभ्यास शुरू करें। रोज 10 मिनट पूरी तरह चुप होकर बैठें और अपनी आंतरिक शांति को महसूस करें। हर दिन किसी एक क्षण को पूर्ण रूप से जिए, बिना किसी विचार के बस अनुभव करें। अमूर्त को महसूस करने के लिए सांसों और शरीर के स्पंदन पर ध्यान दें। याद रखें, जो दिखता है वो केवल सतह है, असली रहस्य उसके पीछे छिपा है। प्रेम जो आत्मा को मुक्त कर दे। एक सवाल जो सबके मन में है। रोहन और सिया एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पहले जो चीजें क्यूट लगती थी अब इरिटेट करने लगी। शक, असुरक्षा और उम्मीदों का बोझ बढ़ता गया। एक दिन रोहन ने सिया से पूछा, पहले हम इतने खुश थे, अब क्या हो गया? सिया चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सच तो यह था कि यह सवाल हर रिश्ते का सबसे बड़ा सवाल है। क्या सच्चा प्यार हमेशा के लिए रह सकता है? एक कहा टोले हमें बताते हैं कि सच्चे रिश्ते तभी पनपते हैं जब हम प्रबुद्ध, एनलाइटेंड हो जाते हैं, जब हम प्रेम को अपनी असल चेतना से जोड़ लेते हैं। असली समस्या प्यार या अहंकार? आपने गौर किया होगा कि जब कोई रिश्ता नया होता है तो वो जादू जैसा लगता है, लेकिन समय के साथ वही रिश्ता तकलीफ देने लगता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमारा ध्यान प्यार पर होता है, लेकिन बाद में अहंकार हावी होने लगता है। अहंकार क्या करता है? हमें लगता है कि हमारे पार्टनर को हमारी उम्मीदों के मुताबिक चलना चाहिए। हम सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमें पूरा करेगा। जब चीजें हमारी सोच के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन टोले कहते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपको पूरा नहीं कर सकता। अगर आप खुद अधूरे महसूस करते हैं तो कोई भी रिश्ता आपको संपूर्णता नहीं दे सकता। तो रिश्तों में खुशी की असली कुंजी क्या है? सचेतन प्रेम, कॉन्शियस लव, बनाम अहंकार जनित प्रेम, ईगो बेस्ड लव। सचेतन प्रेम, कॉन्शियस लव, कोई शर्त नहीं होती। ये दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करता। ये वर्तमान में जीता है और हर क्षण का आनंद लेता है। अहंकार जनित प्रेम, ईगो बेस्ड लव, ये दूसरे व्यक्ति से उम्मीदें रखता है। ये अगरतों पर चलता है। अगर तुम मेरे हिसाब से रहोगे तो मैं खुश रहूंगा। ये डर और असुरक्षा से भरा होता है। अब सवाल उठता है, हम सचेतन प्रेम को कैसे अपनाएं? 3 तरीके सचेतन प्रेम को अपनाने के लिए। 1. पार्टनर से पहले स्वयं को जाने। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं तभी आप खुश रह सकते हैं? अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप किसी और को कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले अपने विचारों को देखें। जब भी आप अपने पार्टनर से नाराज होते हैं तो अपने भीतर देखें कि असली कारण क्या है। क्या ये आपके बचपन की कोई चोट है? क्या ये किसी असुरक्षा की वजह से है? अगर हम अपने भीतर की कमी को पहचान लें तो हम इसे अपने पार्टनर पर नहीं थोपेंगे। 2. वर्तमान में जीना सीखें। अधिकतर रिश्तों में समस्या इसलिए आती है क्योंकि लोग भूतकाल के झगड़े याद रखते हैं या फिर भविष्य की चिंता में जीते हैं। लेकिन प्यार वर्तमान में ही संभव है। कैसे करें? जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें, पूरी तरह उपस्थित रहें। मोबाइल, सोशल मीडिया या पुरानी यादों में मत खोए। बस इस क्षण को जिए। अपने पार्टनर की बातों को गहराई से सुने, बिना उन्हें जज किए। 3. अपनी भावनाओं के मालिक बने। अगर आपके पार्टनर की कोई बात आपको गुस्सा दिलाती है तो रुकें और सोचें, क्या ये उनकी गलती है या मेरी अपनी प्रतिक्रिया? ज्यादातर मामलों में गुस्सा या दुख हमारी अपनी मानसिक स्थिति से आता है, सामने वाले की गलती से नहीं। जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो आप हर रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। आप चीजों को हल्के में लेना सीखते हैं और यही सचेतन प्रेम की असली कुंजी है। क्या होता है जब आप सचेतन प्रेम में जीते हैं? अगर आप प्रबुद्ध संबंध बना लें तो आप बिना डर के प्यार कर पाएंगे। आपका रिश्ता बिना किसी उम्मीद या शर्तों के पनपेगा।
आप छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होंगे। आपका रिश्ता आत्मा का रिश्ता बन जाएगा, एक ऐसा रिश्ता जो केवल आनंद, स्वतंत्रता और प्रेम से भरा होगा। एक छोटी कहानी, प्यार जो खुद को जानता है। एक बार एक लड़का और लड़की नदी किनारे बैठे थे। लड़के ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं न रहूं तो क्या तुम खुश नहीं रह पाओगे? लड़का बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, अगर तुम्हें अपने होने की खुशी नहीं है तो कोई भी तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकता। सच्चा प्यार तब होता है जब दो संपूर्ण आत्माएं मिलती हैं, अधूरी नहीं। यही एक कहा टोले हमें सिखाना चाहते हैं। सच्चा प्यार किसी पर निर्भर नहीं करता, ये खुद से शुरू होता है। अगर आप भी अपने रिश्तों में सचेतन प्रेम लाना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने विचारों को देखें। जब भी किसी चीज पर गुस्सा आए, रुकें और सोचें, क्या ये मेरी अपनी प्रतिक्रिया है? अपने पार्टनर को बिना किसी उम्मीद या डर के स्वीकारें। याद रखें, सच्चा प्यार कोई खोज नहीं, बल्कि एक समझ है। सुख और दुख से परे वहां शांति है। एक सवाल, क्या हम सच में खुश रह सकते हैं? रवि के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, एक प्यारा परिवार, दोस्त, पैसा, गाड़ी, घर। फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। कभी कभी वो बहुत खुश महसूस करता था, तो कभी अचानक एक अजीब सा खालीपन आ जाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या खुशी कभी स्थायी हो सकती है? फिर एक दिन उसने द पावर ऑफ नाउ पढ़नी शुरू की और पहली बार उसने जाना कि सच्ची शांति सुख और दुख से परे होती है। हमेशा खुश रहने की कोशिश हमेशा दुखी रहने की जड़। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि खुश रहो, बी हैप्पी, सक्सेसफुल बनो, बी सक्सेसफुल। बड़ा घर, बढ़िया कार, परफेक्ट रिश्ता, यही असली खुशी है। लेकिन जब हम ये सब पा भी लेते हैं तो खुशी हमेशा टिकती नहीं। एक कहा टोले कहते हैं, खुशी और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आप खुशी को पकड़ना चाहेंगे, दुख खुद ब खुद आएगा। अगर आप हमेशा खुशी ढूंढेंगे तो आपको दुख भी झेलना पड़ेगा। असली शांति वहां मिलती है जहां आप दोनों से परे चले जाते हैं। तो सवाल है, हम सुख और दुख से परे कैसे जा सकते हैं? 3 स्टेप्स सच्ची शांति तक पहुंचने के लिए। 1, अपने सुख दुख को देखना सीखें। ज्यादातर लोग सुखी रहना चाहते हैं लेकिन दुख से बचना चाहते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। अगर हम दिन को गले लगाते हैं तो हमें रात को भी अपनाना होगा। शांति का पहला कदम यह है कि हम सुख और दुख को सिर्फ देखें, उनसे जुड़े नहीं। कैसे करें? जब आप बहुत खुश हो तो इसे देखें, अभी मैं खुश हूं। जब आप दुखी हो तो इसे भी देखें, अभी मैं दुखी हूं। बस इतना करने से ही आप खुद को इन भावनाओं से अलग करने लगेंगे। 2, अब में जिए, न कि अतीत या भविष्य में। अधिकतर लोग या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन सच्ची शांति सिर्फ इस क्षण में मौजूद है। एक कहा टोले कहते हैं, जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो दुख आपको छू भी नहीं सकता। कैसे करें? जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसे पूरा ध्यान देकर करें। अपने विचारों को पकड़े, क्या मैं अभी अतीत या भविष्य में हूं? जब आप वर्तमान में लौट आते हैं तो आपको गहरी शांति महसूस होगी। 3, खुद को अपने विचारों से अलग करें। क्या आपको लगता है कि आपके विचार ही आप हैं? अगर हाँ, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। हमारे विचार आते जाते रहते हैं, कभी वे हमें खुश कर देते हैं, कभी दुखी, लेकिन हम विचार नहीं, हम उनके साक्षी हैं। शांति का असली रास्ता यह है कि आप अपने विचारों को देखें, लेकिन उनसे बंधे नहीं। कैसे करें? जब कोई नकारात्मक विचार आए तो इसे पकड़े, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं।
जब कोई सुखद विचार आए तो इसे भी पकड़े, ये भी एक विचार है, ये स्थायी नहीं रहेगा। जब आप ये करना सीख जाते हैं तो आपके भीतर एक स्थायी शांति बसने लगती है। सच्ची शांति एक नदी की तरह बहने दो। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, जीवन में शांति कैसे पाऊं? संत ने कहा, नदी को देखो, कभी वो तेज बहती है, कभी शांत रहती है, कभी बारिश में उफान आ जाता है, कभी गर्मी में सूख जाती है, लेकिन नदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ बहती रहती है। अगर आप खुद को एक नदी की तरह बहने दें तो सुख दुख आपको परेशान नहीं करेंगे, आप केवल शांति बन जाएंगे। क्या होगा जब आप सुख दुख से परे चले जाएंगे? आपको छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलेगा। आप हर स्थिति को स्वीकार करना सीखेंगे। कोई भी चीज आपको लंबे समय तक परेशान नहीं करेगी। आपको किसी बाहरी खुशी की जरूरत नहीं होगी, आपकी शांति आपके अंदर होगी। अंतिम सवाल, क्या आप तैयार हैं? क्या आप हमेशा खुशी की तलाश में भागते भागते थक चुके हैं? क्या आप सच्ची शांति को पाना चाहते हैं? तो अभी से ये 3 चीजें अपनाएं। अपने सुख दुख को देखें, लेकिन उनसे चिपके नहीं। अतीत और भविष्य को छोड़कर अब में जिए। अपने विचारों से खुद को अलग करें और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सुख और दुख से परे वहां शांति है। याद रखें, शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। क्या आपने असली शांति को महसूस किया है? राहुल एक आम इंसान था, बिल्कुल हमारी तरह। उसकी जिंदगी में खुशियों के पल भी थे और दुख के भी, लेकिन एक चीज उसे हमेशा परेशान करती थी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अचानक बेचैनी क्यों आ जाती है? क्या खुशी को हमेशा के लिए पाया जा सकता है? अगर आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपने आज कुछ बहुत जरूरी सीखा। आपने इस समरी से क्या सीखा? सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप सिर्फ खुशी चाहते हैं और दुख से भागते हैं तो आप कभी शांति नहीं पा सकते। सच्ची शांति तब मिलती है जब आप सुख दुख से परे चले जाते हैं। जब आप अपने मन को देखना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में स्थिरता आ जाती है। वर्तमान में जीना ही असली समाधान है। जब आप अतीत की यादों और भविष्य की चिंता को छोड़कर अब में जीते हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अब आप अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू कर सकते हैं? स्टेप 1, जब भी कोई भावना आए उसे सिर्फ देखें, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक भावना है। स्टेप 2, दिन में कुछ समय अपने विचारों को शांत करें और वर्तमान में रहने की कोशिश करें। स्टेप 3, जीवन को एक बहती नदी की तरह स्वीकार करें। हर पल नया है, हर परिस्थिति बदलती है। जब आप ये करना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि शांत और खुशहाल भी बन जाते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा कदम। अगर आपको ये सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और गहराई से सीखना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। याद रखें, सच्ची सफलता सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं बल्कि एक शांत और संतुलित मन है।